कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान आपदा प्रबंधन। इसमें हम भूकंप पाठ पढ़ रहे हैं। भूकंप पाठ के बारे में हमने पिछले इसमें पढ़ा था, तो इसमें उससे आगे को देखिए। भूकंप तरंगों के प्रकार पृथ्वी की प्लेटों की गति के अनुसार ही निम्न प्रकार की होती हैं। भूकंप की जो तरंगें हैं वो निम्न 4 प्रकार की बताई गई हैं। उसमें पहली है प्राथमिक तरंग, दूसरी है द्वितीयक तरंग, तीसरी धरातली तरंग और चौथी है रेले तरंग। ये तरंगें जब भूकंप आता है तो ये 4 प्रकार से भूकंप की तरंगें आगे को बढ़ती हैं। इसमें पहली जो प्राथमिक तरंग है, इसके बारे में देखिए। ये इनकी गति तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और इनका आयाम सूक्ष्म होता है। आयाम यानी आपने लोलक देखा होगा जो गति करता है, तो वो कोई लोलक काफ़ी लंबी गति करता है तो कोई बहुत सूक्ष्म करता है, तो यानी बहुत सूक्ष्म आयाम वो आयाम कहलाता है। वो तो ये बहुत सूक्ष्म आयाम वाली होती हैं। ये ठोस और द्रव दोनों में प्रसारित हो जाती हैं। ठीक है, यानी ये धरातल में अगर पानी वाली जगह भी है तो वहाँ भी प्रसारित होगी, ठोस है तो उसमें भी प्रसारित होगी। ऐसी द्वितीयक तरंगें हमारी जो है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ये तरंग ठोस चट्टानों में दोनों ओर को हिलाती है, दोनों ओर से ठोस चट्टानों को हिलाती है। जो हमारी धरातल के अंदर की चट्टानें हैं वो उन्हें ये दोनों तरफ को हिलाती हैं, इससे अधिक नुकसान नहीं होता है। तीसरी जो तरंग हैं वो धरातली तरंग हैं। धरातली तरंग हैं, ये तरंगें पृथ्वी की सतह के समांतर प्रभावित होती हैं। ये जो तरंगें हैं धरातली तरंगें, ये पृथ्वी की जो समांतर है, उसी जैसे धरती है उसी तरह से ये प्रभावित होती हैं और ये बहुत ही विनाशकारी होती हैं। सबसे अधिक विनाशकारी धरातली तरंगें होती हैं। इसमें अगली देखिए रेले तरंग। ये तरंग जब धरती में चलती हैं तो जैसे आप ये मान लीजिए एक ड्रम को हम लुढ़काएं ज़मीन में तो वो लुढ़कता हुआ आगे को बढ़ता है, वैसे ये रेले तरंगें भी हमारी पृथ्वी की सतह पर आगे को बढ़ती है। सबसे अधिक कंपन इन्हीं तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। जब कभी भूकंप आए तो व्यक्ति जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, उसे वहाँ पर घबराना नहीं है, उस संकट से बचना है और औरों को भी बचाना है। तो उस समय उसको साहस रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए कि वो किस तरह से अपने को सुरक्षित कर सकता है। जैसे अगर वो कहीं पर कमरे में है तो वहाँ से तुरंत खुले मैदान में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ सकता है तो अपने को दरवाजे के आड़ पे अपने को बचाए, या फिर बड़ा भारी फर्नीचर जो मजबूत फर्नीचर है उसकी आड़ ले ले, अपने सर को बचाए। इसमें सबसे पहले अपने सर हृदय को बचाना है और कोशिश करनी है अपने को सुरक्षित करने की। अगर आप पुल में हैं या सुरंग में जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ को ना जाएं, क्योंकि उसमें और ख़तरा है। पुल है, टूट सकता है, सुरंग है तो वो टूट के बंद हो सकती है, आप वहाँ फंस सकते हैं। बिजली अगर आपके घर पर जल रही है तो उसे बंद कर दें। गैस की पाइपलाइन है तो उसको बंद करें। गैस सिलेंडर को सील कर दें, क्योंकि भूकंप तो हो सकता है क्षति ना करे उस समय, लेकिन हो सकता है उस हबड़ा तबड़ी में कहीं पर सिलेंडर आग पकड़ सकता है, बिजली के तारों से करंट लग सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ सुरक्षा रखनी चाहिए। कभी भूकंप के दौरान अगर व्यक्ति का भवन में क्षति हो जाती है तो बाद को जब सुरक्षा वाले आते हैं तो उनको भी इन चीज़ों से कष्ट हो सकता है। तो आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।